हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले तो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे, फिर जानेंगे कि उसमें भी कौन सा टॉपिक जो है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। और ये मेनली ओटी टेक्नीशियन यानी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का सिलेबस है और इसमें सेकेंड ईयर के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, इंसिजन टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आना ही आना एग्ज़ाम में। 1 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 10 मार्क्स का तो एकदम पक्का आता है। कॉटरी मशीन ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन ये सेकेंड ईयर में भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप इससे आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मास्टेक्टमी। ठीक है, तो मास्टेक्टमी जो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं 10 मार्क्स में। लेप्रोटमी, ठीक है, लेप्रोटमी में एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन होता है इंसिजन लगा के। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रेनिएक्टमी। क्रेनिएक्टमी में क्या होता है, आपने ब्रेन की सर्जरी देखी होगी, तो ये एक तरह का ब्रेन का ही सर्जरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन एंड लैब खोलसिस्टेक्टमी, यानी एक तो होता है खुला सर्जिकल रिमूवल ऑफ जीबी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, जो कि खुला करके होता है, कट लगा के ओपन करके। एक होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे कट लगा के और उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल दिए जाते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह और भी सारे इंस्ट्रूमेंट डाल दिए जाते हैं और फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो ओपन और लैब कोलसिस्टेक्टमी दोनों प्रोसीजर आपको पता होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस, ये डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद है अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, तो इसका जो ऑपरेशन है अपेंडिसाइटिस होने पे या फिर अपेंडिक्स अगर बहुत दिन तक इन्फ्लामेशन है तो रप्चर भी हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सर्जरी करना ज़रूरी होता है। तो अपेंडेक्टमी और अपेंडिसाइटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारे इसमें है हर्नियोप्लास्टी एंड हर्निया। तो सबसे पहले आपको हर्निया, उसके टाइप्स और उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके लिए ऑपरेशन क्या है, तो हर्नियोग्राफी, हर्नियोटमी, हर्नियोप्लास्टी आपने देखा होगा, लेकिन सबसे कॉमन क्या किया जाता है, तो हर्नियोप्लास्टी किया जाता है जिसमें मैश लगा दिया जाता है। ठीक है, और रिपेयर कर दिया जाता है जो भी हर्नियल सैग है। तो ये आपको प्रोसीडर, एनेस्थीसिया, पोजीशन, कॉम्प्लिकेशन, प्री ऑप, पोस्ट ऑप, सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से टिक किया हुआ है वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने ही आने हैं। और जिसको टिक नहीं किया है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप कब कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते किसी का भरोसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमरॉयड यानी पाइल्स, जिसे कह सकते हैं बवासीर, यानी हेमरॉयड के बारे में आपको आना चाहिए, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। हेमरॉयडेक्टमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमरॉयडल कुशन, यानी हेमरॉयड बहुत जगह हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या है, कितने तरह से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्जरी ऑफ फिस्टुला इन एनो एंड फिस्टुला, यानी फिस्टुला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और फिस्टुला का ऑपरेशन जो फिस्टुलैक्टमी है, ठीक है, फिस्टुलॉटमी कह सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे कहने का मतलब है कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए किसी को पता नहीं है, तो क्यों इग्नोर करके चलें, क्योंकि सिलेबस में तो है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिस्टुला की सर्जरी और फिस्टुला के बारे में। नेक्स्ट है सर्जरी ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। तो रेक्टल प्रोलैप्स एक बहुत ज़्यादा ही अनकॉमन डिजीज़ है, यानी बहुत ही रेयर है, किसी में हो जाती है। तो जब ये डिजीज़ रेयर है तो
इसकी सर्जरी भी तो बहुत ही रेयर ही होगी। तो सर्जरी ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सके तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी सेकेंड ईयर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन। अब क्या है कि यूरेट्रोस्कोप की मदद से जब किडनी में स्टोन हो जाए या फिर यूरेटर में या फिर आपका ब्लैडर में है तो अपने आप एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर है यूरिनरी सिस्टम में स्टोन है तो उसको यूरेट्रोस्कोप की मदद से निकाला जाता है। तो ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए और ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रो परफोरेशन और उसके बाद नेक्स्ट है सर्जरी फॉर इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी गैस्ट्रो परफोरेशन इंटेस्टाइनल परफोरेशन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लस में इसका ऑपरेशन कैसे होता है, क्या प्रोसीडर, क्या कैसे, सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड TURP ट्रांस यूरेथ्रिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो ये जो ऑपरेशन है और ये जो बीमारी है दोनों मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरेक्ट एंड कैटरेक्ट सर्जरी। तो मोतियाबिंद बहुत ही कॉमन बीमारी है, आँखों की बीमारी में बहुत ज़्यादा ही कॉमन है मोतियाबिंद, और इसका ऑपरेशन भी बहुत ही कॉमन है। तो आपको जो है कैटरेक्ट और कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ग्लूकोमा एंड ग्लूकोमा सर्जरी, ठीक है। तो एक होता है काला मोतियाबिंद, एक होता है सफ़ेद मोतियाबिंद। जिस समझने के लिए आप याद रखिए कि जब सफ़ेद हो जाएगा लेंस तो कैटरेक्ट हो गया, और जब पूरा काला हो जाता है इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण ग्लूकोमा हो जाता है। तो ग्लूकोमा में परमानेंटली अंधापन हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है, तो इसके लिए ऑपरेशन किया जाए, ठीक है। तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए ग्लूकोमा और ग्लूकोमा सर्जरी के बारे में। नेक्स्ट है DNS डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और इसकी सर्जरी जो होती है सेप्टोप्लास्टी या फिर राइनोप्लास्टी होती है। तो मेनली सेप्टोप्लास्टी पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है थोरेकॉटमी। थोरेकॉटमी एक तरह का इंसिजन है, जो कि क्या होता है कि प्लूरल कैविटी को एक्सपोज करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, और हो सके तो ये सेकेंड ईयर का भी है, क्योंकि आपको जो एक कॉमन है जो कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर सब में आपको पढ़ने को मिलता है, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये पक्का आने वाला क्वेश्चन एकदम 100% है, जो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। एसेप्टिक टेक्निक, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो CPR के नाम से भी आ सकता है। कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन। नेक्स्ट है इंसिजन एंड ड्रेनेज, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई सेलुलाइटिस हो गया है, कोई घाव हो गया है, तो उसे इंसिजन लगा के पस वगैरह जो भी उसके अंदर है वो सब निकाल के और ड्रेसिंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ATLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सिलेबस में है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर कितने तरह के होते हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है C-आर्म एक मशीन है, ठीक है, लाइव इमेज लेती है, एक्सरे इमेज, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल इंडोस्कोप एंड लैप्रोस्कोप। आपको इंडोस्कोप और लैप्रोस्कोप आप जानते हैं OT में इन सब का यूज होता है, तो आपके बारे में इससे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो। नेक्स्ट है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, ये भी आपको OT में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी तो आपको पढ़ना होगा। अब जो भी OT में देख रहे हैं मोस्टली चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो अगर आप OT में फोकस करते हैं और अच्छे से हर एक चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं, अगर आप जिज्ञासु रहते हैं, हर एक चीज़ को सर्च करके पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको जो है पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि थोड़ा बहुत नहीं लगेगा कि देखा हुआ है, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने देख रखा है, और पक्का आप थोड़ा बहुत तो लिख ही देंगे। नेक्स्ट है EDS एंड STH एपिड्यूरल हिमाटोमा और सबड्यूरल हिमाटोमा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये एक तरह की फोकल ब्रेन इंजरी है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचर्स एंड नीडल्स। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सूचर्स एंड नीडल्स पे आप पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, लेकिन सेकेंड ईयर में क्वेश्चंस किए जाते हैं इससे। नेक्स्ट है ओरिफ। ओरिफ क्या है? ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थायराइडेक्टमी, यानी थायराइड रिमूवल सर्जरी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी थायराइडेक्टमी हो गया, सूचर्स नीडल्स हो गए, आपका जो है मैस्टेक्टमी हो गया, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कोलसिस्टेक्टमी, अपेंडेक्टमी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। सर्जिकल इंसिजन हो गया, इन सब को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। 5 मार्क्स में आपका कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, IDH, STH, सूचर्स, नीडल्स, आपको जो भी OT में आप देख रहे हैं, चाहे वो यूरिनरी कैथेटर ही क्यों ना हो, सूचर नीडल्स के बारे में ही क्यों ना हो, कोई आप जो है राइल्स ट्यूब को ही देख रहे हैं, कोई कैथेटर देख रहे हैं, लैरिंगोस्कोप देख रहे हैं, जो भी आप OT में देख रहे हैं, कुछ भी एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रोलिथियासिस, यानी वही कि किडनी में स्टोन हो जाए तो क्या करना है। तो स्टोन हो जाए तो क्या कैसे होता है, क्या लक्षण आते हैं, किस कारण स्टोन होता है, कितने प्रकार का स्टोन होता है, क्या क्या डायग्नोसिस होगी, क्या मैनेजमेंट होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी होगा, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है नेफ्रोलिथियासिस के बारे में। नेक्स्ट है एनल फिशर। एनल फिशर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या एटियोलॉजी है, कॉजेज क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। तो पूछा जाता है कि एनेस्थीसिया क्या है। एनेस्थीसिया मशीन का अच्छा सा डायग्राम बनाइए, लेबल डायग्राम, और उसके बारे में लिखिए। तो आपको अच्छे से एनेस्थीसिया भी पढ़ना है और एनेस्थीसिया मशीन भी पढ़ना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एपिसियोटमी। एपिसियोटमी क्या होता है कि लेबर पेन अगर किसी को होता है तो डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए इंसिजन लगाया जाता है। तो आपको एपिसियोटमी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो इसमें भी आपका जो है ये भी चाइल्ड बर्थ के लिए ही होता है। आपका जो है इसमें फेनेस्टाइल, ठीक है, या फिर मेलार्ड इंसिजन लगाया जाता है, या फिर मिडलाइन इंसिजन से चाइल्ड बर्थ करवाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन से बच्चा होना कॉमनली आप समझे तो सिजेरियन सेक्शन। तो LSCS और एपिसियोटमी दोनों बच्चे की डिलीवरी से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट एकदम नॉलेज होना ही चाहिए आपको एकदम, तो पक्का इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हिस्टेक्टमी, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, बच्चेदानी का निकलना, ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने तरह का ऑपरेशन होता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, और किस तरीके से ऑपरेशन होता है, प्रोसीजर क्या है, पोजीशन, एनेस्थीसिया, इंसिजन, सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी। मेडिकल लेबोरेटरी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप OT में हैं, हॉस्पिटल में है, तरह तरह की जांचें होती है, कहाँ जाती हैं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्जिकल पोजीशन, जो कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन आपके ये सेकेंड ईयर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट है बैंडेजेज। तो बैंडेजेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बैंडेजेज कितने तरह के होते हैं, कैसे किया जाता है। तो ऐसा मैंने इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, इस सारे टॉपिक को, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देख रखा है, ठीक है। मेरे पास जितने थे पेपर मैंने उनको अच्छे से देखा, उसके बाद देखा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पूछे गए हैं उसे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने का ट्राई किया है, ठीक है। अगर और कोई टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं फिर से एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप लोग को और हेल्प मिले। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो मैंने टिक किया है स्पेशली उसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि उससे होता है कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आप सारे टॉपिक को पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, यानी राइट रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए,
तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर।